मेरे जो YouTube के व्यूअर हैं उनमें से बहुत सारे मेरे व्यूअर्स का एक सबसे ज़्यादा मैसेज रहता है YouTube के कमेंट बॉक्स में कि सर 1 kVA का सोलर पैक हमें लेना है, कितने रुपए का पड़ेगा, मेरे को इस कंपनी का इन्वर्टर लेना है, इसकी बैटरी लेनी है, किस कंपनी का पैनल लूँ, कितनी प्राइसिंग आएगी, कितनी कीमत आएगी, क्या बेस्ट है और क्या मुझे उससे आउटपुट मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने 1 kV के ऊपर अपने कई वीडियोस बनाए हुए हैं, अलग अलग पैक आप लोगों को बताए हुए हैं, पर आज ये जो वीडियो है ये बहुत स्पेशल वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिशनल से लेके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तक मैं आपको बताने वाला हूँ कि 1 किलोवाट सोलर सिस्टम अगर आपको अपने घर पे लगवाना है तो उसकी 2021 में क्या कीमत रहने वाली है, क्या आप लोगों को उससे आउटपुट मिलने वाले हैं, क्या सिस्टम जो है वो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं और आप लोगों को दे दूं कि हम लोगों का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, जिसके अंदर हम ऑनलाइन सोलर की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जिन लोगों को भी सोलर में अपना भविष्य बनाना है, जिन लोगों को सोलर में जॉब करना है या जिन लोगों को सोलर बिजनेस करना है, उन लोगों के लिए ये ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम है। ये एक्सप्रेस योर सेल्फ सोलर एकेडमी की तरफ से ये प्रोग्राम जो है वो डिजाइन किया गया है और इस प्रोग्राम में मैं खुद से आप लोगों को ट्रेनिंग देने वाला हूँ। सोलर की बेसिक से लेकर एडवांस तक की नॉलेज आप लोगों को मिलने वाली है। तो अगर आपको सोलर में अपना भविष्य बनाना है तो ज़्यादा जानकारी के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, आप किसी भी नंबर पर कॉल करके इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसी वीक से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू कर लेते हैं हम और बात कर लेते हैं कि जो 1 kVA का पैक है वो किन लोगों को रिक्वायर होता है। तो 1 kVA का पैक जो है वो उन लोगों को रिक्वायर्ड होता है जिन लोगों के घर पे जो है वो कम लोड होते हैं। लाइकवाइज कि जिन लोगों के घर पे टीवी है, पंखा है, फ्रिज है, कूलर है, टुल्लू पंप है, वो लोग जो है 1 kVA पे जा सकते हैं। और हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो 1 kVA का जो पैक है उन लोगों के लिए सफिशिएंट हो जाता है, एक बहुत बड़ी आबादी के लिए सफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एयर कंडीशनर नहीं चलाना है, जिनको अपने कम बजट में ही काम करना है। तो ये लो बजट में 1 kVA का पैक सबसे ज़्यादा इंडिया में बिकता भी है और सबसे ज़्यादा जो है ये मार्केट का डिमांडेबल जो SPGS है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 3 सिस्टम्स बताने वाला हूँ, 3 तरह के सिस्टम बताने वाला हूँ 1 kVA में, कि तीनों जो सिस्टम्स हैं, तीनों जो SPGS हैं, उनकी कॉस्ट क्या रहने वाली है 2021 के अंदर। तो अब इसके अंदर जो सबसे पहला पैक मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो है ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। वो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे कि आप मार्केट में देखते हैं कि मार्केट में ल्यूमिनस, माइक्रोटेक, लिवगार्ड, लिवफास्ट, बहुत सारी कंपनीज के, स्मार्टन, UTL, मैक्सस, बहुत सारी कंपनीज के जो हैं आप देखेंगे कि 1 kVA के PWM सोलर इन्वर्टर्स मार्केट में मिलते हैं। उनका जो सीरियल नंबर होता है 1120, 1175, 1200, 1300, 1400। इसमें मोस्ट ऑफ द सोलर जो इन्वर्टर्स होते हैं वो PWM टेक्नोलॉजी के होते हैं और ज़्यादातर कंपनी जो है जिनके मॉडल नंबर 1000 से लेके 1200-1400 तक बीच होते हैं वो करीब जो है 800 वाट से लेके 1000 वाट तक का लोड लिफ्ट कर लेते हैं। अगर केवीए में हम लोग बात करें तो मैक्सिमम जो है वो जो सोलर इन्वर्टर्स हैं वो 1 kVA ही होते हैं। अब यहाँ पे एक लिमिटेशन ये होती है कि जो PWM टेक्नोलॉजी है, PWM टेक्नोलॉजी के साथ में ज़्यादातर आपको 1400 VA, 1600 VA, 1200 VA जो मिलेंगे इन्वर्टर्स आपको, वो मिलेंगे आपको 24 वोल्ट के साथ में, मतलब 2 बैटरी के साथ में, क्योंकि PWM टेक्नोलॉजी के साथ में 12 वोल्ट की बैटरी लगाना कोई बहुत ज़्यादा एक रिलायबल सॉल्यूशन नहीं होता है। तो अब जो ये पहला पैक मैंने आपको बताया, इसके अंदर आपको इन्वर्टर जो है सोलर इन्वर्टर आप ले सकते हैं मार्केट से, करीब 5000 रुपये से 7000 रुपये के बीच में आपको कंपनीज के ये PWM इन्वर्टर्स मिल जाएंगे। इसी के साथ आपको 2 बैटरी लगानी है। 2 बैटरी में भी अगर हम लोग बात करें C10 की तो C10 बैटरी आप लगाइएगा इसके ऊपर, तो मार्केट के अंदर दो सोलर C10 बैटरी आपको मिल जाएंगी। वो करीब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 22000 रुपये से 24000 रुपये के बीच में आपको 2 सोलर C10 बैटरी मिल जाएंगी। अब इसके साथ में तीसरा हो जाता है पैनल। तो पैनल में जो ट्रेडिशनली लोग रिकमेंड करते हैं वो पोली पैनल्स करते हैं। तो पोली पैनल्स में अभी तक जो मार्केट में आए हैं वो लगभग 335 वाट तक के जो पैनल्स हैं और मार्केट में जो उनकी प्राइसिंग है वो 20 से 25 रुपये वाट के बीच में आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप 3 पैनल जो है 325 वाट के इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ओवरऑल जो पहला ट्रेडिशनल पैक बना वो पहला पैक बना, एक आपने इन्वर्टर लिया PWM इन्वर्टर, 2 आपने बैटरी ली और 3 आपने पैनल लिए अपना जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है। तो इनकी जो कॉस्ट बैठेगी वो बैठेगी करीब 54,000 रुपये से लेके 54,000 से लेके 57,000 के बीच में। इसके साथ ही इसमें स्ट्रक्चर रह जाता है, तो स्ट्रक्चर की मैं कॉस्ट काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सभी पैक के साथ में स्ट्रक्चर जो है वो आपको अलग से ही लेना पड़ेगा।
तो बात यह है कि भी हमें 54,000 रुपये से 57,000 रुपये के बीच में हमने खर्च किया, 2 बैटरी हम लोगों ने लगाई और हमें जो पर डे का प्रोडक्शन हम लोगों को मिलेगा 1 किलोवाट ट्रेडिशनल पोली पैनल्स है वो 3 यूनिट से 4 यूनिट के बीच में हम लोगों को मिलेगा। तो एक तो ये तरीका है। अब इस तरीके के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो अब इस पैक का जो एडवांटेज है वो तो ये है कि भी मार्केट से आपको जिस कंपनी का इन्वर्टर अच्छा लगा वो आपने लिया, जिसकी बैटरी अच्छी लगी वो ली, जिसका पैनल आपने अच्छा लिया आपको ये लगा, मतलब एक कंप्लीट फ्रीडम आप लोगों को मिल जाती है। अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि जैसे पोली पैनल्स आप लोग जानते हैं कि हाई परफॉर्मेंस पैनल नहीं होते हैं, तो वहाँ पे हाई परफॉर्मेंस की आप उम्मीद ना करें। लो लाइट कंडीशन में आप लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है, थोड़ा स्पेस भी आप लोगों को ज़्यादा खर्च होने वाला है। तो ये इस पैक की जो है वो लिमिटेशंस हैं। अभी इसके साथ में एक लिमिटेशंस और आप लोगों को ये मिल जाएगी कि अगर आप लोगों का दिन में लोड ज़्यादा है, मतलब दिन में आपका लोड ज़्यादा चलता है, तो अगर आपने 2 बैटरी लगा रखी हैं, 2 बैटरी आपको लगानी ही पड़ेगी पीडब्ल्यूएम इन्वर्टर के साथ में, तो क्या है कि रात को शाम के टाइम आपकी बैटरी जो है वो 1 किलोवाट पैनल इतना आपका पावरफुल नहीं है कि वो आपकी 2 बैटरी को चार्ज कर दे। करीब 700 से 800 वाट का जो पैनल है वो केवल बैटरी चार्ज करने में ही यूज हो जाना है। तो अगर दिन के टाइम में आपके पावर कंजप्शन ज़्यादा हैं तो शाम के टाइम जो है वो आपको अपनी बैटरी फुल चार्ज नहीं मिलेगी, तो शाम को आपको ग्रिड का यूज़ करना पड़ेगा, एडिशनली आपको ग्रिड आपको रखनी पड़ेगी। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज भी है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी अपडेटेड टेक्नोलॉजी की कि भाई अब इसमें से ज़्यादा हम लोग अपडेटेड टेक्नोलॉजी क्या लें जिसमें बजट भी ख़राब ना हो और हमारा काम भी हो जाए। तो सेकंड जो टेक्नोलॉजी है वो ये है कि आप FBPT के साथ चले जाइए। FBPT में कई कंपनी जो है वो MPPT जो अपने सोलर पीसीज दे रही हैं, UTL का आप ले सकते हैं, और कई कंपनीज हैं उनका ले सकते हैं, आप नेक्सस का ले सकते हैं। तो जैसे मैं नेक्सस के बारे में आप लोगों को बताऊं कि नेक्सस का जो 1 kVA का MPPT सोलर PCU है उसके ऊपर आप 12 वोल्ट की एक ही बैटरी आपको कनेक्ट करनी है, और आप जो है उसके ऊपर 2 से 3 पैनल आप उसके ऊपर बायफेशियल तक भी लगा सकते हैं। मतलब जो पैनल सपोर्ट है वो आपको 1200 वाट तक मिल जाती है 1 kVA PCUs के साथ में। जो पावर लिफ्टिंग है वो 800 वाट तक का ये वाला इन्वर्टर जो है वो पावर लिफ्ट कर सकता है, मतलब 800 वाट तक आपका लोड चला सकता है। तो घर में 800 वाट मोस्टली होता भी नहीं है भाई, फ्रीज है, कूलर है, पंखे हैं, टीवी हैं, तो इससे ज़्यादा लोड होता भी नहीं है। कई बार लोग जो है वो टुल्लू पंप चलाते हैं, तो टुल्लू पंप भी आप इसे चला सकते हैं। जिन लोगों के घर में जो समरसेबल पंप लगे हुए हैं 1 HP 1.5 HP, तो वो लोग तो ये पैक ना लें, क्योंकि अभी कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे कि सर मेरे घर पे 1 HP का पंप लगा हुआ है, क्या ये सिस्टम चला देगा? तो वो तो नहीं चलाएगा ये। उसके लिए फिर आप अलग जो हमारे पैक हैं आप वो पैक ले सकते हैं। इस वाले पैक से आप जो ट्रेडिशनली होता है टुल्लू पंप होते हैं, आप वो टुल्लू पंप इस वाले पैक से चला सकते हैं। तो अब इसमें क्या है कि 1 kVA का एक आपने MPPT PCU लिया, एक बैटरी आपने 12 वोल्ट की ले ली, और 150 या 200 C10 बैटरी आप ले सकते हैं, और इसमें आप 2 से 3 पैनल आप बायफेशियल के लगा सकते हैं। तो अगर आपने बायफेशियल के 2 पैनल भी लगाए इसके ऊपर, तो एक पैनल की रेट में नेक्सस का जैसे मैं बता रहा हूँ 420 वाट का एन टाइप पैनल है, तो 2 पैनल हो गए आपके 840 वाट, और 840 वाट से अगर आप ओवरऑल प्रोडक्शन अपना निकालेंगे तो वही आपको 3.5 से 4.5 यूनिट के बीच में आपको प्रोडक्शन मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपने 3 पैनल लगाए और आपको प्रोडक्शन 3 से 4 यूनिट मिला। यहाँ पे आपने 2 पैनल लगाए, प्रोडक्शन आपको सेम वही 3 से 4 यूनिट आपको मिला। और एक मजे की बात आपको बताऊँ मैं फ्रेंड्स कि वहाँ पे भी आपका जो खर्चा हो रहा था वो हो रहा था 54,000 रुपये से 56,000 के बीच में, और यहाँ पे भी आपका खर्चा इतना ही होने वाला है। तो बस टेक्नोलॉजी आपने स्विच कर ली, आपका जो अमाउंट है वो वही रहा, पैसे आपके उतने ही खर्च होने हैं, तो प्रोडक्शन आप लोगों को सेम मिला। तो ये एक दूसरा तरीका कि भाई 1 kVA का पैक जो है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आप किस तरह बना सकते हैं। अभी इसके साथ में एक तीसरा तरीका भी है कि उसके साथ भी आप लोग अपना जो पैक बना सकते हैं, वो और ज़्यादा सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाती है। अभी क्या है, जो आने वाला टाइम है उसमें लेड एसिड बैटरी का जो है वो बहुत ज़्यादा फ्यूचर नहीं रहने वाला है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो हमेशा वक्त के साथ में अपडेटेड होती रहती है। तो इसी तरह अभी जो लेड एसिड बैटरी हैं, लेड एसिड बैटरीज का ज़माना जाने वाला है, आने वाला टाइम जो है वो लिथियम आयन बैटरी के साथ में आने वाला है। तो तीसरा जो पैक है वो ये हो सकता है कि आप 1 kVA का आप सोलर PCU आपने लिया और उसके साथ में आपने लिथियम आयन बैटरी यूज़ कर ली। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएंगे। अब लिथियम आयन जो PCUs हैं आपके, उसके अंदर आप लोगों को 3 फ्रीडम मिल जाती हैं कि आप उसके अंदर 24 वोल्ट की बैटरी रख सकते हैं, आप 12 वोल्ट की बैटरी रख सकते हैं, या 48 वोल्ट की बैटरी रख सकते हैं। मतलब जैसा भी आपका बैकअप है, माना नाइट के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा बैकअप रिक्वायर्ड है, तो आप 1 kVA जो PCU है वो 48 वोल्ट के साथ में ले सकते हैं। अब 48 वोल्ट के साथ में आपने हमारा 80 H की बैटरी ली तो इतनी पावरफुल हो जाएगी बैटरी की, पूरी रात आपके सारे लोड को चला देगी। 24 वोल्ट का भी आप लोग ले सकते हैं बैटरी बैंक अपना, 12 वोल्ट का भी बैटरी बैंक ले सकते हैं। तो लिथियम आयन के साथ में आपको ये फ्रीडम मिल जाता है कि जितने हाई वोल्टेज आप लेंगे, जितने हाई वोल्टेज की आप बैटरी लेंगे, उतनी ही जल्दी से आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी
और सोलर में तो यही होता है कि सोलर का जो प्रोडक्शन होता है, चूँकि वो लिमिटेड होता है, लिमिटेड टाइम के लिए हम लोगों को मिलता है, तो उसमें हम मैक्सिमम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सोलर से स्टोर कर पाते हैं, वही हम लोगों का सबसे बढ़िया जो टेक्नोलॉजी है वो यही होती है कि मैक्सिमम सोलर एनर्जी को हम लोग स्टोर कर लें या यूज कर लें। तो लेड एसिड के साथ में हम लोगों को उतना फ्रीडम नहीं मिल पाता है। तो तीसरी टेक्नोलॉजी ये है कि आप लिथियम का पीसीयू लें 1 kVA का, उसके साथ में बैटरी में आप लिथियम आयन बैटरी ले सकते हैं अपना 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, जो भी आपको पसंद आए लोड के अकॉर्डिंग आपके। और इसके साथ ही आप 2 पैनल बाइफेशियल के ले सकते हैं, जैसे कि 420 वाट का बाइफेशियल पैनल अभी नेक्सस का अवेलेबल है, तो आप 2 पैनल लगा सकते हैं। तो ये एक तीसरा तरीका हो जाएगा आप लोगों का 1 kVA का, और इसकी जो कॉस्ट रहने वाली है वो डेफिनेटली इससे ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि लिथियम आयन जो बैटरीज़ है उसकी जो प्राइसिंग है और उसकी जो कैपेसिटी है वो भी आपकी ट्रेडिशनल बैटरी से ज़्यादा रहने वाली है। तो सिर्फ बैटरी का जो है वो खर्चा वो बढ़ने वाला है, बाकी जो है पैनल आपका वही रहना है। और पीसीयू में आप लोगों को जो एग्जिस्टिंग 1 kVA का पीसीयू है वो सेम पीसीयू आपको लिथियम आयन के साथ में मिल जाएगा। नेक्सस ने अपना एक नया यूनिट लगाया है लिथियम आयन के साथ में, जिसमें हम लोग लिथियम आयन पीसीयूज, लिथियम आयन बैटरीज बना रहे हैं, और 1 सितंबर तक हम अपने सारी प्रोडक्ट्स रेंज जो है वो मार्केट में निकाल देंगे। तो अगर किसी को ये लिथियम आयन के साथ में जो पैक लेना है 1 kVA का, तो उनको तो अभी 1 सितंबर तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 सितंबर में हम लोग ऑफिशियल अपना लॉन्च कर देंगे सारे प्रोडक्ट्स। बाकी 2 तरीके मैंने आप लोगों को बताई दिए हैं कि अगर आपको अभी से लेना है तो दोनों पैकों की क्या प्राइसिंग रहने वाली है और क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज आपको दोनों जो पैक हैं उनसे देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रही 2021 में 1 kVA सोलर सिस्टम की कीमतें हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।